बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान हरि की जय। प्रिय भक्तों, ये श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस का सीधा प्रसारण हमारे YouTube चैनल अलग ज्योति योग प्रेजेंट से किया जा रहा है। वीडियो शेयर करें और सुनें। कथा शुरू होत है, आओ वीर हनुमान रामा, आओ वीर हनुमान, निज शासन लीजिए, पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र की जय। यही विधि उपजे लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल रामा, सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कभी, कहीं सिए समतुल, सियावर रामचंद्र की जय। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सो नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कई अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है। भिन्न वस्तु के साथ इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई है। स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से भिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोप माल अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुआए, अंग अंग रचि सकिन बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोए नर नारी, हरसि सुरन दुंदभी बजाई, बरसि प्रसून अपसरा गाई, पानी सरोज सुह जय माला, अवचट चितहि सकल भुआला, से चकित चितरामय चाहा, बहे मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप दे के दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई, गुरजन लाज समाज बड़, देख सिए सकुचानी, लाग विलोकन सकिन तन, रघुबीर उर हानसिया, और रामचंद्र की जय। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित है।
जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति से जाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुरुष वर्षा कर अप्सराएं गाने लगी और पुष्प वर्षा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जे माला शोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गई। गुरुजन लाज समाज बढ़े देखिए सकुचानी रामा देखिए सकुचानी लागी विलोकन सकिन तन रघुबीर उरियान सिया रामचंद्र की जय। राम रूप अरु सिय छवि देखे नर नारिन परिहरि निमेषे सोचहि सकल कहत सकुचाई विधि सन बिने करहि मन माही। हर विधि बेगी जनक जड़ताई मति हमारी असी देहि सुआई। बिनु विचार पनु तजि नर नाऊ सिए राम कर करे विवाहु। जगुबल कहीं भाव सब काऊ हटकी में अंतऊर दाऊ। यही लालसा मगन सब लोगू भरोसा बरो जानकी जोगू। तब बंदी जन जनक बुलाए गिरदावली कहत चली आए। कहन पुजाए कहूँ पन मोरा चले बाट ही हरसु न तोरा। बोले बंदी बचन बर सुनऊ सकल मई पाल पन विदेह कर कहीं हम बुझा उठाए विशाल सियावर रामचंद्र की जय। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सच्चा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं और कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि ये बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में ये हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी की योग्य वर तो ये सांवला ही है। तब राजा जनक ने बंदी जनों को बाटों को बुलाया। वे वृद्धावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो बाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी वचन बर सुनो सकल मई पाल पन विधे कर कहें हम बुझा उठाए विशाल सिया रामचंद्र की जय। नप बुझ बल विदु शिवधन राऊ गरम कठोर विदित सब काऊ। रावण बानु महाबट बारे देखी सरासन गवई सिधारे। पुरारी को दंडु कटोरा राज समाज आज जय तोरा। त्रिभुवन जय समेत बेदेई विचार बरई हटितेई। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे बटमानी अच्छे मन माखे।
हरि कर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशालपन कहते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वो भारी है, कठोर है, ये सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और 12 सूरवीर धनुष को देखकर गो से चुपके से चलते बने, उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के पूर्वक वर्ण करेगी। वर्ण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अपलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तमकी ताकी तकी शिव धनु धरई, उठई न कोटि भांति बलु करई, जिनके कछु विचार मन माई, चाप समीप महीप न जाई। तमकी धरई धनु मूड नृप, उठई न चलई लजाई, मनो पाए बट भावु बलु, अधिकु अधिकु गरु आय सिया पर रामचंद्र की जय। भूप सहस 10 एक 12, लगे उठावन टरई न टारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, स्वामी बचन सती मनु जैसे। सब नृप भय जोग उपवासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर भर बस हारी। श्रीवत बेहारी ये राजा, बेटे निज निज जाए समाजा। नपै बिलोक जनक अकुलाने, बोले वचन रोष जनुसाने। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनियम जो पनु ठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी। आवनिहार विरंच जनु, रचउन धनु धमुनी। सियावर रामचंद्र की जय। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानव वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं चलता। शिव जी का वह धनुष ऐसे नहीं दिखता था जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब राजा उपवास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपवास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन पदप्रद हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, तथा और भी बहुत से रण धीर वीर आए। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं।
कहूँ का ये लाभ न भावा, कहूँ न शंकर चाप चढ़ावा। कहूँ चढ़ाऊ तोरब बाई, तिलवर भूमि न सके चढ़ाई। अब जन कोहुमा के बट मानी, वीर विहीन मही में जानी। तजऊ आस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वे देहि विवाहु। सुकृत जाय जो पन पर हरऊँ, कुंवरी कुंवारी रहूँ का करऊँ। जो जन त्यों बिनु भट भुवि बाई, तो पनु करी हो त्यों न साई। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भोए, सदपट परखत नयन सोए। कह न सकत रघुवीर, डर लगे बचन जनुबान। भाई राम पद कमल सिरु, बोले गृह प्रमाण। सियावर रामचंद्र की जय। रघुवंशी ने महु जय को होई, ते समाज यस कहे न कोई। कहे जनक जसी अनुचित बानी, बुद्धिमान रघुकुल मणि जानी। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानव ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहिए लाभ किसको अच्छा नहीं लगता। किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिलवर भूमि भी छुड़ा न सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों शून्य है तो प्रण करके उपवास का पात्र न बनता। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई और फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, और जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता। ऐसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनऊ भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। काछे घट जिमि दारो फोरी, सकौ मेरु मूलक जिम तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानियस आयस होऊं, कौतुक करो बिलो की सोऊं। कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ। तोरो छत्रक दंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर्ण धरो धनु भात। सिया वर रामचंद्र की जय। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं।
यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूँ। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरो छत्रक दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर्ण धरो धनु भात सिया और रामचंद्र की जय। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी नहीं लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मई दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, यही हरसु जनकु सकुचाने। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाई। सहे नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बेटारे। विश्वामित्र समे शुभ जानी, बोले अतिशय स्नेहमय वाणी। उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक परितापा। सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, हरस विषादु न कछ उरियावा। ठाढ़ बहे उठि सहज सुभाए, ठवन जुभा मृगुराज उलझाए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर्ष लोचन भंग। सियावर रामचंद्र की जय। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। स्वामित्र जी शुभ समय जान कर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात, जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपने टेढ़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नपन केरिया सान सिनासी, बचन न कतौली न प्रकाशी। पानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलक लुकाने। बहे बिलोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जना वही सेवा। पुरपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि ने सन आय सुमांगा। सहज चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुकारी। उन्होंने वंदे पितर सुर सुकत समारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरऊ राम गणेश गुसाई। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए।
राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकता चंद्रमा बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोकरहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमान से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। राम प्रेम समेत लकी सखी समीप बुलाई, सीता मातु सन्हे बस बचन कहीं बिल गाई। श्याम रामचंद्र की जय। सखी सबको तुक देख नियारे, जेहू कहावत ही तू हमारे। ओ न बुझाए कहें गुर पाई, ये बालक सिहट बलि नाई। रावण बान छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनुराज कुंवर कर देई, बाल मराल की मंदर लेई। भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। भोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनई न रानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सुजल सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदेता सुति भुवन तम भागा। मंत परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। महामत गज राज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। श्याम रामचंद्र की जय। हे सखी, ये जो हमारे ऋतु कहलाते हैं वे सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे जग दिग्विजयी वीरों के लिए हिलाए नहीं हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी। परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूँ कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया। इसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वो मंत्र अत्यंत छोटा होता है,
महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता। बोल श्याम रामचंद्र की जय। कथा विराम होते जाओ वीर हनुमान रामा जाओ वीर हनुमान। पुनः पुनः राम भक्ति पधारिये पवन पुत्र बलवान सिया रामचंद्र की जय।